हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि चाइना नेपाल को अपने पक्ष में लगभग कर चुका है और नेपाल चाइना के भड़कावे में आके भारत के खिलाफ भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो चुका है, जबकि अब चाइना अपने इस नीति को बांग्लादेश के खिलाफ भी इस्तेमाल करने का कोशिश कर रहा है। नेपाल के बाद अब चाइना द्वारा बांग्लादेश को भी अपने पक्ष में लाके इंडिया के खिलाफ बांग्लादेश को तैयार करने का एक बहुत बड़ा प्रयास के तहत काम किया जा रहा है, जिसके ऊपर हाल ही में खुलासा किया गया। दोस्तों, बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो भारत के साथ बहुत ही बेहतरीन रिश्ता रखता है। वैसे तो ये पहले पूर्व पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, पर फिर पाकिस्तान के द्वारा बर्बरता के बाद भारत की मदद से ही बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट मिला था। 1971 में आजादी मिलने के बाद पाकिस्तान के ऑपोजिट बांग्लादेश भारत का एक बहुत ही क्लोज एलाई बना था, जिसके साथ ट्रेड के साथ साथ कल्चरल और इकोनॉमिकल रिश्ता भी है। पर बांग्लादेश भारत के लिए इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बांग्लादेश के साथ भारत का सबसे लंबा बॉर्डर लगता है। बांग्लादेश के तीनों तरफ का बॉर्डर भारत के साथ मिलता है, जबकि एक तरफ बे ऑफ बंगाल है और बे ऑफ बंगाल के अंदर भारत के अलावा अगर किसी देश का कोई हक है तो वो है बांग्लादेश। ऐसे सिचुएशन में अगर चाइना बांग्लादेश को अपने पक्ष में कर पाता है तो ये भारत के लिए बहुत ही खतरनाक सिचुएशन बन सकता है, क्योंकि इससे चाइना लगभग भारत के अंदर आके बैठने में सक्षम होगा। और पाकिस्तान की तरह अगर बांग्लादेश के अंदर कोई ऐसा पोर्ट का या बेस का समझौता होता है तो ये भारत के लिए इतना बड़ा चिंता का विषय बन सकता है कि इससे इंडिया और चाइना के बीच में लड़ाई जैसे सिचुएशन भी बन सकता है। तो चलिए अब दोस्तों बात करते हैं कि बांग्लादेश को अपने पक्ष में करने के लिए चाइना की तरफ से नया क्या मंसूबा बनाया गया। आप सबको पता ही है कि बांग्लादेश एक अंडर डेवलप कंट्री है। बांग्लादेश दुनिया में बड़ा इकोनॉमी बनने का प्रयास भी कर रहा है और बांग्लादेश इसमें कई हद तक बहुत ज्यादा सफल भी हुआ है। बांग्लादेश का इकोनॉमिकल ग्रोथ एक समय में इंडिया से भी ऊपर गया था और बांग्लादेश इसके पीछे बहुत बेहतरीन तरीके से काम भी कर रहा है। और इसी प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए बांग्लादेश की तरफ से चाइना को एक रिक्वेस्ट किया गया था कि चाइना जैसे बड़े देशों को बांग्लादेश जैसे छोटे देशों से जो सामान इंपोर्ट किया जाता है उसके ऊपर टैरिफ में बेनिफिट देना चाहिए। और अचानक से 16 तारीख के दिन चाइना की तरफ से बांग्लादेश से इंपोर्ट किए जाने वाले 5161 सामानों के ऊपर 97% टैरिफ का छूट दे दिया गया, जिनमें 3085 ऐसे आइटम हैं जो बिना टैरिफ के ही बांग्लादेश से चाइना को एक्सपोर्ट किया जा पाएगा। दोस्तों, ये एक तरीके से बांग्लादेश को बेनिफिट देने के नाम पे उसके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का चाइना का प्रयास है, जबकि इससे पहले भी चाइना द्वारा बांग्लादेश को ट्रेड के और डेवलपमेंट के नाम पे जो लोन दिया गया था उसके तहत बांग्लादेश के अंदर बेस बनाने का या फिर जमीन हड़पने का भी एक प्लान के ऊपर काम किया गया था। पर सवाल ये उठता है कि चाइना की तरफ से जिस समय ये ट्रेड को लेके रियायत दिया गया है वो भी काफी चिंताजनक समय है, क्योंकि 15 तारीख के दिन इंडिया और चाइना के बीच में गलवान वैली में झड़प हुआ था, जबकि बांग्लादेश को 16 तारीख के दिन ट्रेड का बेनिफिट दिया गया। नो डाउट इकोनॉमिकली बांग्लादेश को इससे काफी ज्यादा फायदा होगा, साथ ही साथ चाइना इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ भी कर सकता है। इंडिया को इससे इकोनॉमिकली कोई नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन अगर देखे तो स्ट्रेटेजिकली नुकसान हो सकता है। ऐसे समय में इंडिया को अब बांग्लादेश को लेके भी सोच विचार करना चाहिए और ऐसा ना हो कि आने वाले समय में नेपाल के जैसा बांग्लादेश भी चाइना परस्त हो जाए और बांग्लादेश के अंदर जहां पे कुछ कुछ हिस्से में भारत विरोधी गतिविधि भी चलता है उसे और तूल मिले और भारत को फिर से और एक फ्रंट के ऊपर मुश्किलें झेलना पड़े। आप सबको पता ही होगा कि बांग्लादेश के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसे पाकिस्तान द्वारा फंड किया जाता है और पाकिस्तान के कहावे पे उनके द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों को भी चलाया जाता है। पर बांग्लादेश के गवर्नमेंट अब तक उन ऑर्गेनाइजेशनों के ऊपर लगाम लगाने में सक्षम रहा और बांग्लादेश के गवर्नमेंट भारत के गवर्नमेंट के साथ फ्रेंडली होने की वजह से उन ऑर्गेनाइजेशनों द्वारा भारत के खिलाफ इतना भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त होना संभव नहीं हो पाया। पर चाइना द्वारा इस तरीके का इन्फ्लुएंस बढ़ाने के बाद इसमें तूल भी पकड़ सकता है और भारत को अब से ही इसके बारे में सोच विचार करना चाहिए। दोस्तों, मेरा मानना यह है कि चाइना को काउंटर करने के लिए भारत को भी बांग्लादेश को इकोनॉमिकल बेनिफिट देना चाहिए, जिससे बांग्लादेश दोनों तरफ ही बैलेंस कर पाए और बांग्लादेश के लोगों के बीच में भी ट्रेड बेनिफिट को लेकर चाइना की तरफ झुकाव न बढ़े। इवन इसके अलावा चाइना को काउंटर करने के लिए भारत को ऐसा ही नीतियों के साथ चाइना के आस पड़ोस के देशों के साथ आगे बढ़ना चाहिए, जिनमें सबसे प्रमुख है वियतनाम और फिलीपीन। इन दोनों देशों को भारत की तरफ से हथियारों के सप्लाई के अलावा ट्रेड में भी बेनिफिट देना चाहिए, जबकि भारत को अब खुल के वन चाइना पॉलिसी के भी विरुद्ध में आ जाना चाहिए और साथ ही साथ ताइवान जैसे देश को भी स्वीकृति देना चाहिए ताकि ताइवान जल्द से जल्द यूनाइटेड नेशन में रिकॉग्नाइज हो जाए। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगा कि ताइवान को चाइना द्वारा इस तरीके से दबा के रखा हुआ है कि चाइना को अब तक यूनाइटेड नेशन में एक इंडिपेंडेंट देश का दर्जा नहीं मिला है और ताइवान को चाइना का ही हिस्सा माना जाता है, जबकि ताइवान एक इंडिपेंडेंट देश है जहां पे हर साल इलेक्शन भी होता है और जिसका एक राष्ट्रपति भी है। चाइना में तो ऐसा होता भी नहीं है और चाइना कोई डेमोक्रेसी भी नहीं है और ऐसे ग्राउंड में चाइना को नहीं बल्कि ताइवान को ही यूनाइटेड नेशन में एक आजाद देश का दर्जा मिलना चाहिए और चाइना को एक नॉन डेमोक्रेटिक देश का दर्जा मिलना चाहिए। दोस्तों, भारत को चाइना के इन रणनीतियों के खिलाफ स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली भी मूव करना चाहिए और इकोनॉमिक बेनिफिट देके चाइना के आसपास में जो देश है उन्हें भी भारत के पक्ष
में करना चाहिए, ताकि चाइना जिस तरीके से भारत को घेरने का कोशिश कर रहा है लगभग उसी तरीके से भारत चाइना को काउंटर करके चाइना को घेरने के मंसूबे में आगे बढ़े। दोस्तों, बॉर्डर में जिस तरीके से इंडियन आर्मी द्वारा चाइना के खिलाफ मिरर डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, अब इंडिया को चाइना के खिलाफ मिरर डिप्लोमेसी के तहत भी आगे बढ़ना चाहिए और खाली ताइवान नहीं बल्कि हांगकांग, मंचूरिया, साउथ मंगोलिया, मकाओ, ईस्ट तुर्किस्तान और तिब्बत जैसे देशों को भी अलग देश का दर्जा देके वन चाइना पॉलिसी को डस्टबिन में डाल देना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि बांग्लादेश को अपने पक्ष में करने के लिए चाइना जिस रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है, उसे काउंटर करने के लिए भारत को कौन सा रणनीति के तहत आगे बढ़ना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।